तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 E2। सो बेसिकली जो चैप्टर 1 एंड 2 है फिजिक्स एनसीईआरटी में, उसको ऐसा नहीं मैंने कि E1 का मतलब चैप्टर 1 और E2 का मतलब चैप्टर 2 ऐसे डिवाइड नहीं किया। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है और उसे मैंने दो पार्ट में सिंपली डिवाइड कर दिया है। तो आपका ये सेकंड पार्ट है, यानी चैप्टर 1 के कुछ पोर्शंस के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं और 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के लेक्चर में भी आपका, ठीक है, चैप्टर 2 के कुछ पोर्शंस गए हुए थे। सो आप इसे ऐसे यूनिट समझिएगा जो कि बड़ा होने की वजह से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, अराउंड 38-39 क्वेश्चन थे उसमें। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में, इसमें अराउंड 50 अबव क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन डाइपोल पे बेस्ड है। डाइपोल चैप्टर 1 का पार्ट था। डाइपोल में क्या बेस्ड है, आपका क्वेश्चन क्या है? An electric dipole when placed in a uniform electric field E will have minimum potential energy। अब देखिए डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ पे प्लस पी कॉस थीटा होता, मतलब U इज इक्वल टू पी कॉस थीटा होता और U को मिनिमम करने की बात होती, तो U मिनिमम होता कब? जब कॉस थीटा मिनिमम होता। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन की वजह से नेचर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि U मिनिमम हो, U का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो U मिनिमम होगा जब आपका कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। U मिनिमम होगा जब आपका कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इस केस में आंसर क्या जाएगा आपका? 0 डिग्री जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सी होगा, सॉरी सी, एंड दिस इज योर सी। ठीक है, और मिनिमम अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो cos थीटा को आप में थीटा को 0 पुट कर दीजिए cos थीटा में, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस पीई cos 0 आपको पता होगा +1 होता है, तो माइनस पीई इंटू 1 मतलब कि माइनस पीई हो जाएगा। सो ये देखिए आपका यही बताया हुआ है यहाँ पे, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देता हूँ। तो इधर पहले मैं पोटेंशियल देखता हूँ एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ/R। KQ/R, ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R। और अगर यही पोटेंशियल अगर मैं आपसे पूछता हूँ डाइपोल की वजह से क्या होगा, तो डाइपोल की वजह से होगा KP cos θ/R²। ठीक है, ये डाइपोल की वजह से, मतलब आपको आंसर मिल चुका है। जो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है वो प्रोपोर्शनल टू 1/R² है, जो कि आपका आंसर है, मतलब आपका बी आंसर है। बट आगे बढ़ने के पहले एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड थिन शीट की वजह से, थिन शीट की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/ε0। मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, σ/2ε0 डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये कांस्टेंट होता है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻0, डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट है। और वही अगर आपका मैं बोलता हूँ लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से, तो ये होता है आपका E इज इक्वल टू 2k λ/r। गॉस लॉ में हमने पढ़ रखा है इसको, यानी इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, r⁻1। और तीसरा अगर हम बात करते हैं इसके बाद, थिन शीट हो गया, लाइन चार्ज हो गया आपका, पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो E इज इक्वल टू KQ/R²। मतलब इस केस में आपका E जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/R² हो गया। और फोर्थ हम लोग अगर बात करते हैं डाइपोल की वजह से, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू, वो हो जाएगा K2KP/RQ एक्सियल लाइन पे और KP/RQ इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सिंपली मैं प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ, ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू 1/RQ है ना, एक्सियल लाइन पे 2KP/RQ और इक्वेटोरियल लाइन पे KP/RQ। ठीक है, एक्सियल टू इक्वेटोरियल 2:1 का रेशियो होता है, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल of moment p, मतलब dipole moment p is placed in the position of stable equilibrium in uniform electric field intensity E. It is rotated through an angle theta from the initial position. Sorry. The potential energy of electric dipole in the final position is. देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है, तो समझिएगा। सॉरी, ये हो जाएगा आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे आपका अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो इनिशियली ये 0 डिग्री पे रखा हुआ है, ये हो गया आपका, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये कितना पे रखा हुआ है? 0 डिग्री पे रखा हुआ, मतलब थीटा कितना है आपका? थीटा कितना है? 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये पूछा है कि थीटा से रोटेट करते हैं, तो थीटा से रोटेट करते हैं तो इसका नया एंगल थीटा कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस पी कॉस थीटा के बराबर होगा सिंपली, क्योंकि पहले 0 डिग्री पे था, 0 डिग्री पे था, फिर आपने थीटा से रोटेट कर दिया, तो थीटा से जब आपने इसको रोटेट किया तो नए पोजीशन में कितना एंगल बनाएगा? ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, नए पोजीशन में कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि इनिशियली 0 डिग्री पे था। सेम क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर हो जाता है, लोग वर्क डन निकालने लगते हैं, तो वर्क डन यहाँ पे नहीं पूछा, यहाँ पे यू पूछा है। अगर आपसे वर्क डन पूछा होता तो देखिए वर्क डन कैसे निकलता। वर्क डन होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये होता है माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पी कॉस थीटा 2 यानी कि थीटा, और थीटा 1 जो कि कॉस 0 था, कि 1 हो गया कॉस 0। कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, यानी कि इस केस में आपका जो पोटेंशियल वर्क डन होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्क डन जो होगा आपका ये हो जाएगा, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो पीई, माइनस साइन को अंदर लेंगे तो माइनस कॉस 0 प्लस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। बट ये जो आपको बता रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन बता रहा है, पी 1 माइनस कॉस थीटा वर्क डन बता रहा है। अगर आपसे पूछा होता चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा होता या वर्क डन पूछा होता तो ये आंसर जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो डी आंसर जाएगा। ठीक है, काफी बच्चे इसमें सी लगा देते हैं क्योंकि वो वाला चीज पहले से पढ़े रहते हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी जो बताया मैंने अभी वर्क डन का, तो वो पढ़े रहते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का हो गया, यानी डी इसका आंसर जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, डी इसका आंसर जाएगा। अगर वर्क डन पूछा होता तो ये होता, ये वर्क डन के बराबर है। सो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए आपका लिखा हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलते हैं, कुछ नहीं लिखा है, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्पेशली मेंशन किया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा। अब इसमें आपका जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लाइक यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज ले लीजिए माइनस क्यू ले लीजिए, और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए प्लस क्यू ले लीजिए। आगे देखते हैं क्या चीज है। An electric dipole of dipole moment P is placed normal to the lines of electric field intensity E, then work done in deflecting it through an angle of 180 degree। अब 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? अब बताइए इसका इनिशियल एंगल कितना दे रखा है, थीटा 1 कितना दे रखा है, 90 डिग्री पर दे रखा है। आप 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करते हो, मतलब आपसे पूछा गया है कि थीटा 2 जो होगा वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप, यानी 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या पूछा है? वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का आप सीधा फॉर्मूला देखिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इंटीग्रेशन क्या यूज करते हैं, यूनिफॉर्म में आप चाहो तो इंटीग्रेशन यूज करो और नहीं भी यूज करोगे तो आपको पता है फाइनल आंसर क्या आएगा आपका। हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाल रखा है, हमें यहाँ पे डेराइव करने की जरूरत नहीं है। वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही होता है, अभी भी मैंने आपको बताया। तो वर्क डन जो है वो आपका माइनस पी कॉस 270 डिग्री, कॉस 270 भी 0 होगा और कॉस 90 भी 0 होगा।
तो ये तो फाइनल आंसर 0 जाएगा, मतलब कि आंसर डी जाएगा। ठीक है, सो डी इज योर आंसर। ठीक है, ये देखिए इंटीग्रेट करके पहले इन्होंने इंटीग्रेशन मतलब टाउ डी थीटा करके वर्क डन का डेरिवेशन किया, बट ये जरूरत नहीं है, हमें याद रखना है, हमें वर्क डन का डेरिवेशन करने नहीं बैठा है। वर्क डन का डेरिवेशन हमने ऑलरेडी सीबीएसई वाले क्लास में पढ़ रखा है, कैसे निकालते हैं ये चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चार्जेस है, 3 चार्जेस है सॉरी, क्यू क्यू एंड माइनस क्यू। ऑब्वियस सी बात है, ये डाइपोल बना रहा है क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज +2q हो गया, टोटल नेगेटिव चार्ज -2q हो गया। टोटल पॉजिटिव चार्ज +2q, टोटल नेगेटिव चार्ज -2q। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है तो ये डाइपोल बनाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा है जिसका साइड L है। आपको डाइपोल मोमेंट बताना है सिस्टम का। तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा नहीं बन रही है, बट आप समझ लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम ले लेते हैं +2q, एक चार्ज +2q है हमारे पास, सॉरी -2q है, तो एक चार्ज हम -2q ले लेते हैं यहाँ पे, और दूसरा चार्ज, 2 चार्जेस +q, एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं, और इसका साइड जो है आपका वो L है, तो ये तीनों L होगा। तो एक डाइपोल, तो अगर ये -2q है, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा -q एंड -q पे, तो देखिए क्या होगा, एक डाइपोल तो इधर की ओर बनेगा -q और +q, और लेंथ L है तो QL, और एक डाइपोल इधर की ओर बनेगा, इधर दूसरा -q और +q, स्ट्रेट लाइन है सारे। ठीक है, ये L है आपका। तो आप अगर देखते हैं तो 2 वेक्टर हो गया, एक वेक्टर इधर की ओर q इंटू एल, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, और एक डाइपोल इधर की ओर q इंटू एल, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री पे, सॉरी 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी 60 डिग्री। 60 डिग्री पे आपको पता है रिजल्टेंट q f√3, मतलब यहाँ पे QL√3 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, बट निकाल देते हैं। पी नेट QL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर प्लस 2 QL इंटू QL, मतलब QL स्क्वायर cos 60। cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका √3 QL स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका √3 इंटू QL। सो दैट इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है, √3 इंटू QL इज द C, सो C इज योर आंसर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। ये सॉल्यूशन में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 2q इधर लिया, आप किधर भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, बट आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डाइपोल का एक्सियल लाइन का फॉर्मूला होता है, पहले भी मैंने बताया था, ई एक्सियल, ए ले लेता हूं मैं, ई एक्सियल होता है 2kp/r³, 2kp/r³, r³ और ई इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला होता है kp/r³। आप जानते हो कि एक्सियल लाइन किसे कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं। लाइक अगर ये आपका माइनस हो गया, -q हो गया, और ये आपका +q हो गया, ये बन गया हमारा एक डाइपोल। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे, दिस पॉइंट P इज ऑन एक्सियल लाइन। और सिमिलरली अगर इधर कोई पॉइंट P है, या P1 ले लीजिए, ठीक है, और अगर ये r डिस्टेंस पे, तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन हो गया। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज एक्सियल लाइन। तो ये हम लोग पहले भी डेराइव कर रखे। अब क्वेश्चन क्या है आपका, EA विद इलेक्ट्रिकल ऑन द इट्स एक्सियल लाइन, तो क्या रिलेशन होगा, सिंपल सी बात है, ये रिलेशन आपको दिख रहा होगा, आपका EA जो है वो ट्वाइस ऑफ E के बराबर है, 2 टाइम्स E के बराबर है, यानी यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। Next question, question number 7. The magnitude of intensity of electric field at a distance x on the axial line and at a distance y on the equatorial line on a given dipole are equal. अब देखिए एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे अलग अलग ले लिया। लाइक एक्सियल लाइन पे डिस्टेंस जो है वो x लिया, यानी ई एक्सियल जो हो जाएगा वो होगा 2kp/x³, और इक्वेटोरियल लाइन पे डिस्टेंस जो है वो y ले लिया गया है,
यानी ई जो होगा मतलब इक्वेटोरियल लाइन जो होगा वो होगा KP बाई YQ, और बोला गया है कि ये दोनों बराबर है। तो x और y में क्या रिलेशन होगा, मतलब आपसे बोला गया है EA और EE जो है मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल जो है वो बराबर है, यानी कि 2KP बाई XQ इज इक्वल टू KP बाई YQ, ये बराबर है, यानी कि x बाई y ये 2:1 है, यानी कि x बाई y आपका क्यूब रूट 2:1 होगा। सो x बाई y आपका क्यूब रूट 2:1 होगा, मतलब D इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। आपका यहाँ तक रखते रहते हैं हम इस लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 8 से अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।